नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी शर्मा और आप देख रहे हैं वीकली राउंडअप। वीकली राउंडअप में हर हफ्ते मैं आपके लिए ढेर सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स और कुछ ऐसी खबरें लेकर आती हूँ जो इंडियन डायस्पोरा यूके से रिलेटेड होती है। तो आइए इस हफ्ते क्या कुछ हुआ और क्या कुछ इवेंट्स वगैरह इस हफ्ते किए गए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी गणगौर का फेस्टिवल हैरो में किया गया, जहां पर जो राजस्थान एसोसिएशन यूके है उन्होंने गणगौर सेलिब्रेट किया, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। सबसे पहले पूजा की गई, उसके बाद सवारी निकाली गई और राजस्थानी खाने का भी आनंद लिया गया। आपको बताना चाहूँगी कि इस इवेंट में कम से कम 300 से 400 लोग मौजूद थे। सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है, अलग अलग स्टेट्स के लोग भी यहाँ पर आए थे। आपको दिखाना चाहूँगी क्या कुछ हुआ इस इवेंट में, एक झलक आपके सामने।
टीम लग रही है। एक मिनट बना रुको। आप पीछे आओ। कर देता हूँ, चिंता ही नहीं, आपको आना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा मत करो, अब ये कहीं भी बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा अगला इवेंट है वो है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने एक लाइव स्क्रीनिंग का छोटा सा इवेंट रखवाया जिमखाना क्लब में, जहां पर ऑफ बीजेपी की टीम और कुछ इंडियन डायस्पोरा के लोग मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी की जो TV9 पर WIIT व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे की जो एक लाइव स्क्रीनिंग थी उसको इन लोगों ने सब ने बैठ कर देखा और समझा, और पीएम मोदी ने जो स्पीच दी उसको भी सिर्फ लंदन से ही नहीं बाकी और भी देशों के लोग उस लाइव पीएम मोदी की स्पीच देख रहे थे। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वहां पर, किस तरीके से ऑफ बीजेपी यूके ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। Been wondering that why football? 9 months ago, when we initiated this national scouting program for young footballing talent called the Hunt for India's Tigers and Tigresses, I drew my inspiration from Swami Vivekananda. He once famously said that you will be nearer to heaven through football than through the study of Gita. These 28 boys and girls who have been chosen to train in Austria and Germany will fly out day after. But today these talented children got the opportunity of a lifetime to meet you, Prime Minister, sir, and seek your blessings. एफिशिएंसी से गवर्नमेंट इफेक्टिव हो, कम समय में ज्यादा काम हो पड़ेगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की।
50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। We miss you. We missed you a lot. और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जननी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संस्कार। आज हम यहाँ पे इंडियन जिम खाना पे है। आज यहाँ पे मोदी जी का इंटरव्यू जो था TV9 पे, उसका लाइव हमने आज थेट प्रक्षेपण इंटरनेशनल यूथ विंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी के हम सारे सदस्यों ने ये अटेंड किया हुआ है। मोदी जी ऑलवेज इज़ अ इंस्पिरेशनल फिगर फॉर ऑल द यूथ आइकॉन्स एंड द यूथ विंग अराउंड द ग्लोब। सेकेंडली राष्ट्रभक्ति हमारी पहचान, विश्व में गूंजे हिंदुस्तान, और जो कड़ा संकल्प हम सब ने किया है, जो 2047 का डेवलप्ड इंडिया का जो एक सपना लेके हम सब चल रहे हैं, वो जल्द ही साकार होने वाला है। इसकी बहुत खुशी है। एंड या थैंक यू। आज हम सब यहाँ पे लंदन में इंडियन जिम खाना पे वहाँ पे मिले थे। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन यूथ विंग ऑफ बीजेपी एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। हम सब ने जो TV9 के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था प्रोग्राम, हम सब ने विटनेस किया, जहाँ पे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, 2047 का इंडिया का एक विकसित भारत का जो विजन शेयर किया है, दैट वाज लवली एंड इट हैज़ नॉट जस्ट इंस्पायर्ड यंग पीपल लाइक मी बट मैनी अदर हु हैव जॉइंड अस फ्रॉम फ्रांस, इटली, बाकी बहुत सारी कंट्रीज से लोग जुड़े हुए थे। एंड इट्स ग्रेट टू सी जो भी इंडियन गवर्नमेंट एक विजन के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि एक पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ लेके चलने का भी विजन है। थैंक यू। वंदे भारत, भारत माता की जय। आज हम यहाँ ओवरसीज बीजेपी की पूरी यहाँ पे टीम है। कुलदीप शेखावत जी थे, दर्शन सिंह ग्रेवाल, मंगलगिरी जी, ओवरसीज बीजेपी की एग्जीक्यूटिव टीम के सारे हम मेंबर थे। आज TV9 पर एक प्रोग्राम था दिल्ली में, जो सब लाइव जुड़े हुए थे। वो प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी, जो होने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये वो लाइव थे सभी के साथ। लंदन से भी थे, पेरिस से भी थे, काफ़ी कंट्रियों से लोग उनके साथ लाइव थे। तो आज उन्होंने जो 2047 विकसित भारत का एक उन्होंने एक वो प्लान तैयार किया हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ विदेश की धरती से कि 2047 तो बहुत दूर है। हम तो आज भी विकसित हैं और विकसित हम उससे पहले बहुत विकसित हो जाएंगे। और जो अपनी इकोनॉमी है अब नंबर 5 पे है, नंबर 3 पे तो शायद में लगता है इसी साल 2025 में ही हम नंबर 3 पे आ जाएंगे, जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो मोदी जी के 2014 के बाद जो देश ने तरक्की की है, जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें याद दिलाया, जो महिलाओं के स्वच्छ भारत अभियान चला था, वो हमारा सक्सेस रहा है। सभी शौचालय बन चुके हैं, उज्ज्वला योजना हुई, जितने भी प्लानिंग थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, इलेक्शन में जो भी वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारे पूरे हो रहे। बढ़ते हैं आगे। IIW इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 10,000 से भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई है। हाल फिलहाल में IIW ने शी इंस्पायर अवार्ड्स रखे हैं जो पार्लियामेंट में किए गए। उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्या कुछ वहाँ पर हुआ।
I'm feeling absolutely amazing. It's fantastic to win this award, and thank you to everyone who actually nominated me. And all the ladies that I've met here, they're absolutely incredible. Very strong women. We need more of you. So thank you so much. You're from Army and it's a strong background. What would you like to say about this initiative taken by IAW? I think it's fantastic because it encouraged a lot of women to come forward. For example, in defence, we have currently very limited number of women. We would like more to come forward and see what it's like. I would like women to think about career in defence. And it's great and inspiring to see so many women come forward in so many different sectors and areas. It's absolutely exceptional. Thank you. Go. गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। आज हमने IAW शी इंस्पायर्स अवार्ड किया पार्लियामेंट में और ये बहुत ही अच्छा तरीके से हमने मैनेज किया है। ये इंस्पायरिंग इंडियन वुमेंस ऑल द साउथ एशियन जितने भी वुमेन हैं जो इंस्पायर करती है पूरे वर्ल्ड में, हम उन्हें ये अवार्ड देते हैं और हमें ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छा लगा। कल भी हमारा अवार्ड फंक्शन है पार्लियामेंट में ही। इस बार हमने 2 बार किया है क्योंकि बहुत सारी डिमांड हो रही थी एंड जितनी भी लेडीज़ बहुत कड़ी मेहनत से सबको इंस्पायर करती है, अपने किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल करके आगे बढ़ती हैं, उसमें ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। उन्हें थैंक यू कहने का। थैंक यू सो मच। So today I have a very great experience because I have got this award from IIW, which is Indian Inspiring Women, and they have especially organized a She Aspire Award, which is all about that how the Indian women are aspiring and inspiring other women to do in their field. What I have got is today is into the in the field of promising professional, because I work in the field of AI for IT for 21 years, and like I'm the speaker, AI speaker into DTX events or other events, and I'm so glad that they recognize my effort which I am doing in the field of my professional career, but as well as volunteering into many things. Like I'm part of IIW, I'm part of IDUK, I'm doing so many charity work which is combining together, making something which they have seen and then putting this award in my hand so that I can inspire other women as well. Thank you. बढ़ते हैं आगे। ममता बनर्जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हाल फिलहाल में लंदन में थी और हाई टी रिसेप्शन रखा गया हाई कमीशन ऑफ इंडिया में उनके लिए, जहां पर उन्होंने काफ़ी बिजनेस इन्वेस्टर्स और सभी लोगों से बात की है। आपको दिखाना चाहूँगी क्या कुछ वहां पर हुआ। And for all British businesses to connect with the UK as well as universities and so on. Our goal, Madam Chief Minister, is to try and serve every one of our people to the greatest extent we can through our state governments to facilitate every connection that is of value to both sides. So with that, Madam Chief Minister, it is my honour and privilege to invite you to address us. Just in front of Thames River. So every time our tourism department used to come here. So you can get A to Z everything. It is not only I am telling you medicine name. I am telling that A to Z. Everything you can get from Bengal. It may be from Dokra, because I have seen a Dokra there. Dokra too. All the artisans who are working hard, because I always believe that if you want to develop, you have to develop the workforce, and that's why we have set up so many skill industry.
and more than 47 lakhs already trained. And out of that 10 lakhs already they are doing the job. We have a website. If any industrialist wants skilled labor, they can just touch the website and they can get it. And for business friendly, we have set up investment friendly synergy committee. Non-stop working. Our Chief Secretary is heading and leading that. बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया कि ममता बनर्जी द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल हाल फिलहाल में लंदन में ही थी, तो उनका एक स्पेशल प्रोग्राम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पर सौरभ गांगुली भी मौजूद थे और काफ़ी डायस्पोरा से लोग और स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे। लेकिन उस इवेंट में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूके ने कि जो कुछ स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने प्रोटेस्ट की और काफ़ी सारे जो डायस्पोरा के लोग थे उन्होंने भी ममता बनर्जी से वेस्ट बंगाल में हो रहे बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाए। आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से वहाँ एक कियोस मचा था, वो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ममता बनर्जी ने उन्हें कहा और उन्होंने क्या कुछ सवाल पूछे, एक झलक आपके सामने। You kill Abhaya. Don't behave like this. You kill Abhaya. Don't behave like this. It is a misbehaving. This is not Calcutta. You are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. You cannot disrespect. You kill Abhaya. You kill Abhaya. You kill Abhaya. Anything for the Sourav Ganguly? Huh? Anything for the Sourav Ganguly? Any word for Hindus? Any word for Hindus? Wherever I go, Mamta ji, any word for Hindus? I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Islam. Any word? How many Hindus got What are the investments coming to West Bengal? And Mamta ji saying, oh, so many billions of pounds are coming and many businessmen are coming. Again, he asked which businessman is coming. She was replying, false names, and one of the name was Tata. So I said, Madam, Tata already ran away. You know what you did to Tata. They will never come to and you're lying. She said, no, I'm not lying. And then suddenly from my right side, some students, Indian-based students, they were really good students. They started question about what she has done for that, Nirbhaya, or medical students, which is, she was skilled and was really, bad treatment to her. And then a kiosk. Mamta tried to make us to calm down, but people were not happy. So many Bangladeshi, they were also aggressive. I tell you seriously. Most of, you can see, they wanted to take us. If it was, we were outside, they would have attacked us also. So this was the situation, and there was a huge kiosk. She tried to pacify us, oh brothers, this, that, but students were aggressive. They were not let her down because they hurt. And in last 10 years, West Bengal is the only state, which is far behind. It is a state from the beginning, a land of freedom developers, a land of devotees. But you see the state where it is gone. And it was paining to us that and we saw there Sourav Ganguly also. I don't know why Mr. Ganguly came here. His wife is a Odissi dancer. Good luck to her, to promote her. But don't take name of West Bengal that you came to promote West Bengal here. People come here for personal reasons, but they say they are promoting the country. So this was the main reason we wanted to, and we somehow able to ask some good questions to her. And she was the first time we saw that she was cowering, she was really lost her control, and it was a big kiosk. Then management. Was she answering to the questions what all audience were asking? She was not interested to answer the right questions about the Nirbhaya. She said that it is sub judice
and it is under Indian government, controlled by Indian government. So she put all the blame on the judiciary as well as Indian government. And regarding the Hindus suffering in Bangladesh, she was mum. She said, "Oh, I love Hindus, I love Muslims, I love everybody." So this was another question. And she also showed the picture of the 1990 of her picture, I guess. yeah, she's shown that, oh, see how Hindus have beaten me, broken my legs and this, that. Students were very polite and intelligent. They said, "Madam, we not broken your legs. You done it yourself, but you are breaking legs of Hindus in your state as well as you are helping them. They suffer in Bangladesh." And then the management called the police. After some time, police came. So we all left outside. And आज की वीक राउंड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी ऐसे ही कुछ इवेंट्स और प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MATV, बिकॉज इट्स योर चैनल ऑफ चॉइस।